औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और मज़े में जी रहे होंगे। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का जो ताल्लुक है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है। बिजनेस आइडियाज़ के साथ साथ हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आज सबसे अहम तरीन टॉपिक है और ये सबसे पहला टॉपिक है जिसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी मौजू है, बिल ऑफ लैंडिंग यानी बीएल। तो बीएल के बारे में हम आपको समझाना चाह रहे हैं। बीएल की टाइप्स क्या होती हैं, बीएल बेसिकली होता क्या है, बीएल का डॉक्यूमेंट किस तरीके का होता है, बीएल के डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें दर्ज होती हैं, बीएल के डॉक्यूमेंट में हमने क्या क्या चीज़ों को जांचना ज़रूरी है और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। ये एक किस्म की लीगल रिसीप्ट होती है आपके लिए बीएल, जो कि आपको आगे जाके मदद फराहम करती है जब आप कस्टम क्लियरेंस की तरफ आप रजू करते हैं। तो बीएल की तरफ हम चलेंगे। बीएल के लास्ट में स्पेसिमेन होगा, मैं आपको उसमें बाकायदा समझाऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और किन किन पैरामीटर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनमें एक एक स्पेलिंग को भी जांचना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक बहुत अहम है, वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद भी इस किस्म के टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएँ तो आप तक फ़ौरन पहुँचें, ताकि बेल आइकन पे क्लिक कर दें आप। बीएल होता क्या है, यानी बिल ऑफ लैंडिंग होता क्या है? बिल ऑफ लैंडिंग एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो शिपर टू कैरियर यानी कि दोनों के दरमियान एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम कोई गुड्स लेना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, तो हमने जब लॉजिस्टिक फॉर्म में हायर कर लेती चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारा जो पहला लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो बिल ऑफ लैंडिंग ही होता है। परफॉर्मा इनवाइस और पैकिंग लिस्ट की बेस के ऊपर ये इशू होता है। और ये इशू कौन करता है? ये आपकी शिपिंग कंपनी इशू करती है, क्योंकि ये शिपर का बेसिकली इससे ताल्लुक होता है और कैरियर जिससे आप बुक करवा रहे होते हैं ये उससे होता है। आगे चल के हम इसका एक स्पेसिमेन पेश करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें नोटिफाई पार्टी क्या होती है, कैरियर कौन होता है, शिपर इसमें कौन होता है, कंसाइनी इसमें कौन होता है। ये सारी चीज़ें अभी आप आगे जाके देखेंगे, इसलिए वीडियो के साथ आप जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, आपको ये अच्छे तरीके की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होता है एचबीएल यानी हाउस बीएल, दूसरा होता है एमबीएल यानी मास्टर बीएल। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउस बीएल क्या होता है, मास्टर बीएल क्या होता है। इसी तरह जो आपकी कंसाइनमेंट है वो एलसीएल कार्गो यानी कि आपका जो माल है वो एक लूज माल है, उसका एक वेट है और उसके मुताबिक उसका सीबीएम मौजूद है और आप उसको कंटेनर में किसी और के भी माल के साथ भेजना चाह रहे हैं, एलसीएल कार्गो के थ्रू आप भिजवाना चाह रहे होते हैं या कोई कैरी करवा लेते हैं या किसी के साथ भी मिक्स मटेरियल आता है, लेकिन याद रखिएगा वहां भी बीएल इशू होता है, ये जरा जहन में रखिएगा। उसके बाद मास्टर बीएल भी एलसीएल के अंदर भी इशू होता है और एफसीएल के अंदर भी इशू होता है, यानी फुल कार्गो। तो अब डिपेंड ये करता है कि आपने किस तरह डील की है। दोनों एक्सेप्टेबल हैं कस्टम के अंदर, ये जरा जहन में रखिएगा, दोनों कस्टम के अंदर एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन जब गुड्स आपकी पाकिस्तान आ चुकी है या पाकिस्तान से बाहर के ममालिक भिजवा चुके हैं, तो इनिशियल स्टेज के ऊपर मोस्टली एचपीएल इशू किया जाता है, क्योंकि वो आपका शिपर यहाँ से जिसके थ्रू आपने बुक करवाया हुआ है वो इशू कर देता होता है और मास्टर बीएल की कॉपी वहां जाके मिलती है डेस्टिनेशन के ऊपर उस शिपिंग कंपनी के एड्रेस से जो कि बीएल के ऊपर मेंशन होता है। और मास्टर बीएल जो है वो इशू करने की मजाज को कंपनी होती है जिन्होंने नोटिफाई किया होता है उस शिपिंग कंपनी को उस डेस्टिनेशन के ऊपर। इसका मैं मुख्तसरन बताता हूँ। जब आप डिलीवरी ऑर्डर उठाने जाते हैं तो डिलीवरी ऑर्डर के मौके के ऊपर आपको एमबीएल इशू कर दिया जाता है, तो ये आप जरा जहन में रखिएगा। हाउस बीएल क्या होता है? हाउस बीएल बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इशू करती है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जिनके थ्रू आपने बुक करवाई हुई है, तो वो हाउस बीएल आपको इशू कर देते हैं। हाउस बीएल वो आपको पहले पढ़ने के लिए भी देते हैं, वो आपको इसमें कहते हैं कि इसमें आप जाके देख लें कि आया कि आपकी फर्म का नाम सही लिखा हुआ है, गुड्स की डिटेल मौजूद है क्या वो सही लिखी हुई है, उसका वेट लिखा हुआ है क्या वो सही लिखा हुआ है, अगर एलसीएल कार्गो है तो उसकी डिटेल मौजूद है क्या वो सही लिखा हुआ है। और मैं मोस्टली हाउस बीएल में लोगों को कहता हूँ कि एचएस कोड भी मेंशन करवाएं और अगर हो सके अपनी अमाउंट भी मेंशन करवा दें, तो ये ज़्यादा मुनासिब होता है। इसी तरह अगर एफसीएल है तो आपकी
20 फुट का कंटेनर है या 40 फुट का कंटेनर है, उस पे मुकम्मल उसकी डिटेल मौजूद होनी चाहिए, बाकी डिटेल्स के साथ। तो इसी तरह नीचे साइन और स्टैम्प भी मौजूद होने चाहिए, ये चीज़ें मस्ट चेक करनी ज़रूरी होती हैं और ओरिजिनल होना चाहिए। इसकी 3 कॉपीज़ होती हैं, एक आपकी पार्टी को मिल जाती है, एक आपकी नोटिफाइड पार्टी अगर आपने बैंक के थ्रू डीपी या एलसी खुलवाई हुई है, एक उनके पास कॉपी चली जाएगी और एक अपना चाइना के अंदर जमा हो जाएगी। जो आपके पास कॉपी आएगी, अल्टीमेटली वही आपने एक कॉपी अपने पास रखने के बाद आपने बैंक आपको इशू कर देगा। बाज़ बैंक एक कॉपी रख लेते होते हैं और एक आपको इशू कर देते होते हैं, तो वो आप कस्टम के अंदर जमा करवाएँगे। ये आप ज़रा ज़हन में रखिएगा। हाउस बीएल के ऊपर भी आपकी क्लियरेंस हो जाती है। इसी तरह एमबीएल है। एमबीएल बेसिकली आपको इशू करती है शिपिंग कंपनी। डिफरेंस यही है, चीज़ एक ही है दोनों में, रिटर्न भी एक है, पेपर का तरीक़ेकार भी एक ही है, फॉर्मेट भी एक ही है, कोई चीज़ में फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि वो शिपिंग जो वो इशू करती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, और जो एमबीएल है वो आपकी शिपिंग कंपनी इशू करती है, और वो मास्टर बीएल कहलाता होता है। वो पाकिस्तान में अगर गुड्स आपकी आई हुई हैं यानी इम्पोर्ट हुई हुई हैं, तो आप डिलीवरी ऑर्डर अपना जमा करवाने के बाद एमबीएल की कॉपी भी आप ले सकते हैं और आपको मिल सकती है। मैं आगे जाके आपको दोनों की कॉपियाँ शो भी कर देता हूँ बाकायदा, वीडियो के आखिर में आप देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं हम अपनी एक स्पेसिमेन की तरफ। मैं आपको वहाँ बताता हूँ इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ना ज़रूरी हैं और किन-किन चीज़ों पे अमल करना ज़रूरी है। आएँ स्पेसिमेन की तरफ चलते हैं। जी, तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारे पास एक बीएल मौजूद है और ये मास्टर बीएल है। तो इसमें लेफ़्ट में देखें, सबसे पहले शिपर आएगा। शिपर में आपने शिपर की डिटेल देनी है, जो कि जिससे आप चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। कंसाइनी में मोस्टली जो है वो डिटेल आती है जहाँ से आपने एलसी ओपन करवाई हुई है, तो यहाँ मोस्टली जो बैंक की डिटेल आती है। लेकिन कंसाइनी में, मास्टर बीएल में मोस्टली उसके नाम पे वो बीएल इश्यू करते होते हैं जिन्होंने आपकी शिपिंग कंपनी के थ्रू पाकिस्तान से माल बुक करवाया हुआ है। इसी तरह नोटिफाइड पार्टी में आपकी डिटेल आती है। यहाँ सिर्फ़ आपकी डिटेल, आपका नाम, कंपनी का एड्रेस और उसका टेलीफ़ोन नंबर हो ज़रूरी नहीं है। एनटीएनबी काफ़ी है। ओशन वेसल, जिस वेसल पे आपका आ रहा होता है, उस वेसल की नीचे डिटेल मौजूद होती है और आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि अब तक माल कहाँ पहुँचा है। बीएल का आपको ये फ़ायदा होता है। आगे बीएल नंबर आता है और ये बीएल नंबर ही ट्रैकिंग में आ रहा होता है। आप इसके आगे देखें, जिस कंपनी के थ्रू ये आया है उनके आगे बाकायदा साइन भी मौजूद हैं। उसके बाद नीचे जो है शिपिंग एजेंट की मुकम्मल डिटेल, उनका ईमेल एड्रेस, उनका और मुकम्मल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एनटीएन नंबर, उनका नाम, ये डिटेल होना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे अहम चीज़ है। ये बीएल के ऊपर मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे आपका माल कहाँ से आ रहा है। इसी तरह एक्सपोर्ट के ऊपर भी यही बीएल इसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इसकी हम नीचे वाले पोर्शन पे आएँ, तो पोर्ट ऑफ लोडिंग आ रहा है। पोर्ट ऑफ लोडिंग यानी जहाँ से पोर्ट हुआ हुआ है, यहाँ वो डिटेल मौजूद होगी। प्लेस ऑफ रिसीप्ट, जहाँ से ये बीएल इशू हुआ हुआ है, अंडरस्टूड बात है। जैसे ये नींबू पोर्ट से मौजूद हुआ है, उसकी डिटेल है। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज यानी ये जहाँ आ रहा है, डेस्टिनेशन आपका, जैसे यहाँ कराची लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ डिलीवरी भी कराची लिखा हुआ है। इसी तरह मार्क्स एंड नंबर में उस कंपनी की डिटेल आएगी जहाँ से आपने माल बुक करवाया है और जिनसे आपने ख़रीदा है। इसी तरह नंबर ऑफ़ पैकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कितना इसके अंदर क्वांटिटी में माल पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ डिटेल मौजूद है, ये क्योंकि 2 कंटेनर का बीएल मौजूद है, इसलिए इसके 2 कंटेनर की नीचे 40 एचक्यू लिखा हुआ है और नीचे कंटेनर का नंबर, उसका सील नंबर तक मौजूद है और ये हर बीएल पे मौजूद होता है। काइंड ऑफ पैकेजेस में तमाम डिटेल, डिस्क्रिप्शन, एक-एक मशीनरी जो उसके अंदर रखी हुई है उसकी डिटेल मौजूद होती है। क्योंकि ये एफसीएल कार्गो है, इसलिए एफसीएल कार्गो में मुकम्मल ये डिटेल मौजूद है। आगे इसका वज़न होता है, इसका टोटल सीबीएम भी लिखा होता है। इसी तरह फ्रेट प्रीपेड, यानी कि आपने पैसे यहाँ देने हैं, अगर कलेक्टेड होता है तो इसका मतलब आप वहाँ पैसे अदा कर चुके हैं। नंबर ऑफ़ ओरिजिनल बीएल, उसकी कॉपी जो इशू हुई होती हैं वहाँ भी उसकी डिटेल मौजूद होती है, जैसे यहाँ मौजूद है। तो 3 लिखा हुआ है। इसी तरह उसकी प्लेस ऑफ डेट एंड टाइम इशू, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग ये डिटेल्स मौजूद होती हैं और इसकी कॉपीज़ जो हैं कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को भिजवा दी जाती हैं। आपके पास भी आ जाती है कॉपी। तो ये है। उसके बाद इसके जी सबसे नीचे आएँ, तो अगर आप गौर से देखें, यहाँ बाकायदा इसकी स्टैंप लिखी होती है और शिपिंग कंपनी का सारा डिटेल मौजूद होती है, उनका साइन भी मौजूद होता है, फिर डेट भी मौजूद होती है। यहाँ आके आपका बीएल मुकम्मल हो जाता है। तो ये है बीएल का मुकम्मल सिनेरियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फीडबैक से अपने आगाह कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।